अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और इस बात का इंतज़ार कर रहे होंगे कि जो सवालात आपके थे उनके जवाबात आपको मिल जाएं। आपका न्यू मॉडल पेपर जो कि बोर्ड ने बहुत देर से लेकिन देर आए दुरुस्त आए शेयर कर दिया। अब वो वक्त आ गया है कि हम आपको इसके हवाले से आगाही दें और आपको बताएं, क्योंकि आपके सवालात के हवाले से काफ़ी सारे आ रहे थे कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो पेपर पैटर्न में कोई ऐसी खास बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई है। पेपर कैसा है आपका, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये आपका इस साल का जो नई किताब आपके पास आई है उसके हवाले से आपका नया पेपर पैटर्न जारी कर दिया गया है। और पहले ही जो है वो इसके अंदर इस्लामियात को कंपलसरी को शामिल किया गया है। और ये देखिए जनाब आपके सामने इंटर बोर्ड एजुकेशन कराची इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 और आइंदा के लिए भी यही पेपर पैटर्न है। 50 नंबर का पेपर है जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं कुल निशानात 40 नंबर हैं, 10 नंबर एमसीक्यूज के हैं। और वक्त इसके लिए आपके पास 1 घंटा 45 मिनट है। यानी आखिर के आपके पास जो 15 मिनट है वो आपके पास आपके एमसीक्यूज यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात के लिए। कुल 2 घंटे का पेपर है ये आपका। और ये लाजमी पर्चा है आपका तमाम ग्रुप के लिए, साइंस कॉमर्स सब के लिए एक जैसा पेपर पैटर्न मौजूद है। यहाँ पर आपका पहला सेक्शन है वो सेक्शन बी है, जो कुल निशानात यानी टोटल मार्क्स 20 नंबर का है। उर्दू इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ आपके सामने। इस हिस्से से तमाम सवालात के जवाब तय कीजिए। इसमें आपके पास जो पहला यानी समय से तो इस लिहाज से पहला है, लेकिन यहाँ सवाल नंबर 2 इसको मेंशन किया हुआ है, क्योंकि पहला सवाल आपका एमसीक्यूज का जो कि आपको पेपर के आखिर में दिया जाएगा, शुरू में नहीं दिया जाएगा। पेपर में जो थोड़ी सी बदइंतजामी का मामला हो रहा था कि बच्चे देर से सेंटर के अंदर दाखिल होते हैं, बाहर एमसीक्यूज में कुछ गड़बड़ें हो रही थी, उसको रोकने के लिए, उसको प्लान करने के लिए उन्होंने पहले जो है सब्जेक्टिव पेपर दे दिया और बाद में ऑब्जेक्टिव आपको देंगे। और यहाँ पर जो सवाल नंबर 2 है, पहला सवाल ही आपके पास मंदरजा झील पुरानी आयात व अहादीस में किसी तीन का उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी में तर्जुमा और तशरीह करनी है। ये है नए पैटर्न के हवाले से एक नई तब्दीली। इस वक्त जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो पेपर हो रहे हैं, आधो आध दोनों में इस तरह का सिलसिला था, कहीं सिर्फ तर्जुमा दिया जा रहा है और कहीं तशरीह भी दी जा रही थी। तो लीजिए जनाब आपके सामने बिल्कुल क्लियर होकर सामने आ गया है कि यहाँ पर जो है वो आपके पास जो है वो तर्जुमा और तशरीह दोनों ही आपने करने हैं। और ये 12 नंबर का सवाल है और इस 12 नंबर के सवाल में आपने जो है वो तीन करने हैं। तो यानी इसका मतलब आपके पास 6 में से 3 के ऑप्शन है आपके पास। 4 4 नंबर का एक है, 12 नंबर का है, बहुत कीमती है, इसको मिस मत कीजिएगा। और यहाँ पे जैसा कि बताया गया था कि इब्तिदाई यानी दोनों सूरतों की इब्तिदाई 20 आयात को आपने फोकस करना है और अहादीस तो आपकी तमाम है। तो अब यहाँ पर जो है वो आप अगर देखें तो यहाँ पर जो आपके पास आयात और अहादीस है बिल्कुल बराबर बराबर जो है वो तकसीम है। यहाँ आपके पास जो है वो चार जो है वो आपके पास आयात हैं, और यानी 2 आयात सूरह अनफाल में से, इसी तरह दूसरी सूरत में से आपके पास 2 आयात हैं और अहादीस में से आपके पास 2 अहादीस आखिर में जो आपके पास मेंशन है। जो कुरानी आयात है उनके साथ आप ये देख रहे हैं, ये गोल दायरा आपके साथ बनकर आ रहा है और यहाँ पर इसको मेंशन किया हुआ है। तो ये चार जो है वो पुरानी आयात है, जो दोनों सूरतों में से हैं और इब्तिदाई भी आयात में से है। और ये अहादीस जो है वो तो है ही आपके पास, जितनी है वो तमाम आएंगी और इनमें से आखिर की ये 2 अहादीस आपके सामने यहाँ मेंशन कर दी गई हैं। तो आपने इसका तर्जुमा के साथ इसकी तशरीह भी करनी है। इंशाल्लाह ताला इस बात की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके साथ इस तरह की हम एक वीडियो और बना लें जिसमें आपको कुछ टिप्स ऐसी दें कि आप कैसे पहचान सकें कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल-गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये आयत इसका तर्जुमा क्या है? अल्लज़ीना जो लोग, युमिनूना ईमान लाए, युमिन जो है वो ईमान से है, अल्लज़ीना का मतलब जो लोग होता है, बिल गैब गैब इसमें देखें बे अलिफ लाम अगर हटा दें तो सिर्फ गैब रह जाता है, यानी गैब के ऊपर ईमान लाए, यानी जो लोग गैब पर ईमान लाए, वाव का माने और होता है। युकीमून सलात, युकीमून का मतलब कायम करते हैं, सलात अरबी जुबान में नमाज को कहते हैं,
वमिम्मा और जो है वो क्या करते हैं वो रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून और जो हमने रिज़्क़ रज़क़नाहुम रिज़्क़ यहाँ से लफ्ज़ आता है उर्दू का युनफ़िक़ून इंफाक करते हैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। अब आप मुलाहिज़ा फरमाइए कितना आसान था। खाबर भट्ट साहब मेरे एक उस्ताद मोहतरम गुजरे जिन्होंने हमें ये सिखाया था कि कुरानिक अरबी को उर्दू में किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं कि आपके लिए बड़ी आसानी इसके अंदर आ जाए। तो ये आपके सामने बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर मैंने किया। तो उन्होंने बताया था कि 90% तो उर्दू के ही अल्फाज होते हैं, 5% अल्फाज वो होते हैं जो हमें जिसके लिए डिक्शनरी की जरूरत होती है, और 5% अल्फाज वो होते हैं अल्लज़ीना युमिनून, ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल काफिरून, जो बार बार रिपीट होकर आ रहे होते हैं। इसी तरह मुलाहिज़ा फरमाइए फी क़ुलूबिहिम, फी माने में, क़ुलूबिहिम कल्ब से निकला है उनके दिल, मरज़न मर्ज है उनके दिलों में, फ़ज़ादहुम, ज़ादहुम का मतलब बढ़ जाना, फ़ज़ादहुमुल्लाह अल्लाह ने उनके मर्ज को और बढ़ा दिया, अल्लाहु मरज़न वलहुम अज़ाबुन अलीम और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, बिमा कानू यकज़िबून, जो ये लोग जो झूठ गढ़ते हैं, झूठ बोलते हैं। अब ये इसी तरीके से जो है इन्नल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, ये मोमिनीन की जो खास जो उनकी कैफियत है वो बताई गई है। इन्नमल मुमिनून, मोमिन तो दरअसल वो है अल्लज़ीना जो लोग इज़ा ज़ुकिरल्लाह जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वजलत क़ुलूबुहुम जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है उनका ईमान बढ़ जाता है, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु और जब उनके सामने कुरान की आयत जो है पढ़ी जाती, ज़ादतहुम तो और बढ़ जाता है क्या, ईमानन उनका ईमान, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून और अपने रब पर उनका भरोसा और तवक्कुल बढ़ जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हम इंशाअल्लाह ताला आपको टिप्स देंगे जिससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से कुरानिक अरबिक को हम उर्दू समझ सकें और उसका तर्जुमा हम आसानी के साथ कर सकें। बिल्कुल इसी तरह से अहादीस के अंदर भी हम आपके साथ करेंगे। तो ये 12 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम पूरी तरतीब करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इसी रमज़ान में करेंगे। आप परेशान बिल्कुल ना हो इसके लिए, बस आपने अरबिक जो आयात हैं तर्जुमा सामने रखें और उसमें से जो अल्फाज आपको उर्दू के समझ आ रहे हैं उनकी जो है वो आप एक निशानदेही करते चले जाइए। इंशाल्लाह फिर हम आपको वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला इस हवाले से आगाही देंगे आपको। सवाल नंबर 3 है कि मंदरजा ज़ैल में से 4 जुज़वी सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। तमाम सवालात के निशानात मसावी हैं यानी बराबर इक्वल हैं। ये 8 सवालात हैं और आपको 4 करने हैं और हर एक सवाल 2 नंबर का है। अब अगर मुलाहिज़ा फरमाइए 4 मशहूर फरिश्तों के नाम आपसे पूछा जा रहा है। अभी कौन सा चैप्टर है आपको अंदाजा हो के सामने, आप अगर वो रख लीजिए अपनी किताब तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी ये बात कि किस किस चैप्टर में से किस किस तरह से सवाल, यानी इसके लिए हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है जिसमें हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कि हर चैप्टर से कितने कितने नंबर के सवाल हम पूछ सकें। तो आपके जो चारों चैप्टर्स हैं उनमें से किस तरीके से सवाल को तकसीम किया गया है। तो 4 मशहूर फरिश्तों के नाम तो ये आपके आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, ये जो आपके अकायद हैं वहां से ये सवाल आपके पास आ रहा है। इस तरह मुनाफिकीन मोमिनों का क्यों मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। सिला रहमी का मतलब तहरीर कीजिए। शिर्क की अक़साम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन बच्चों के लिए किस तरह रहमत है, हज के मनासिक तारीफ कीजिए। अब देखें इसमें बिल्कुल वो नजर आ रहा है कि चैप्टर 3 से आपके पास जो है वो ये सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल ये 2 सवाल नंबर 2 और 3 जो है ये आपके पास जो है वो आपके चैप्टर नंबर 3 से आ रहा है, जबकि सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 4 ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 से आ रहा है कि जो अकायद से मुताल्लिक है। इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पूरा आपके पास ये अलग से चैप्टर है, चैप्टर उसमें जो है वो आपको यहाँ पर मेंशन करके बताया गया। इस तरह हज के मनासिक ये आपके पास आ गए, आपकी इबादत से मुतालिक जिसमें नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात के हवाले से। अगेन अदल का इंसाफ, अदल की इक़साम तहरीर कीजिए और मसारिफ ज़कात। तो अब आप ये देख रहे हैं कि हज और ज़कात ये दो एक उसमें से आए हैं, अदल और शिर्क और सिला रहमी और मुनाफिकीन ये एक चैप्टर से आए, 4 मशहूर फरिश्ते और आपके शिर्क की अक़साम ये एक चैप्टर से आए और नबी खातमुन नबीय्यीन एक चैप्टर से। तो अंदाजा लगाइए कि एक एक चैप्टर से 2-2, 3-3 सवालात आपके बनकर आ रहे हैं। इसी लिहाज से आपने तैयारी भरपूर करनी है आपने। अच्छा, फिर इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि फिर हमारे पास जो कुल निशानात 20 नंबर अगेन यहाँ पर आ गया है और ये हिस्सा जीन जो तफसीली सवालात का है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है इस हिस्से से किसी 2 सवालात के जवाब तहरीर कीजिए, ठीक है। आपके पास यहाँ 4 हैं और यहाँ 4 में से 2 करने हैं आपने। अब या तो आप
जो है वो कुरान मजीद के बाद तदवीन के अदवार, ये पूरा एक चैप्टर, यहाँ से आपके पास पूरा एक सवाल आ रहा है। अकीदत तौहीद, अकीदे से पूरा एक सवाल आ रहा है आपके पास, यानी एक कुरान का तारुफ है जो बिल्कुल पहला चैप्टर था, वहाँ से पूरा एक सवाल आया। अकीदत तौहीद है आपके पास, पूरा यहाँ से एक चैप्टर से। इस तरह इबादत आपकी नमाज रोज़ा जो है उससे हवाले से सवाल किया जा रहा है। और इसी तरह से वालिदैन के हुकूक, ये पुराना ही पैटर्न है, बिल्कुल सेम ऐसे ही, बस इसमें जो एक नया इजाफा है वो या करके आपके पास नीचे जो शख्सियात इजाफी तौर पे देती गई हैं, या तो आप हुकूक के ऊपर बात कर लीजिए या आप दें इन शख्सियात में से। तो मेरा मशवरा है कि आप हुकूक की तैयारी भरपूर तरीके से करके जाएं, क्योंकि हुकूक आपके पास कम है, लेकिन इसको छोड़िएगा नहीं, जो शख्सियात हैं इसको भी पढ़कर जाइएगा। ये बयान करना भी आसान है, कोई मसला नहीं है। तो ये आपका पेपर पैटर्न था। उम्मीद करता हूँ इस हवाले से आपके जो जो शकूक व शुबहात थे सब दूर हो गए होंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम हर कॉलेज के पेपर को सामने रखकर आपके साथ जो है इसका तबादला ख्याल करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आपको अंदाज़ा हो कि किस किस से किस तरह से एमसीक्यूज पूछी जाती हैं और सवालात पूछे जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इसको देखेंगे। जज़ाकल्लाह। अपने कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई मुश्किल है, और उस सवालात को आप ज़रूर पूछिए, और अगर आपको चीज़ें बेहतर तौर पर समझ आए तब भी आप बताएं, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो तस्लीम है, वो किस हद तक आपकी हो रही है, ताकि हम उसमें मज़ीद बेहतरी ला सकें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।